आगे बढ़े आपको बताएं, कमिश्नर कराची के ऑफिस में आला सतह के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ चुकी है। इजलास में ब्लास्ट और उसके मुमकिन नुकसानात का जायजा भी लिया गया, जबकि दूसरी जानिब इमारत को मशीनरी के इस्तेमाल और मजदूरों की मदद से तोड़ने पर भी गौर किया गया है। कमिश्नर कराची में अहम इजलास सामने आया है, जहाँ पर कमिश्नर कराची के ऑफिस में आला सतह के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ चुकी है। इजलास में डिटोनेशन, ब्लास्ट और उसके मुमकिन नुकसानात का जायज़ा भी लिया गया है, जबकि इजलास के दौरान अहम फैसले भी किए गए हैं। इमारत को मशीनरी के इस्तेमाल और मजदूरों की मदद से तोड़ने पर भी गौर किया गया है। कमिश्नर कराची के ऑफिस में आला सतह के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ चुकी है, जबकि इजलास में अहम फैसले भी किए गए हैं। ब्लास्ट और उसके मुमकिन नुकसानात का जायज़ा भी लिया जाएगा, जबकि इजलास में मुमकिन फैसले भी किए गए हैं। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा हसन अब्बास से। हसन अब्बास से रब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। एक बार फिर आपको आगाह करते चलें, कमिश्नर कराची के ऑफिस में आला सतह के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ चुकी है। इजलास में डिटोनेशन, ब्लास्ट और उसके मुमकिन नुकसानात का जायज़ा लिया गया है, जबकि इजलास में मज़ीद अहम फैसले भी किए गए हैं। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा हसन अब्बास से। जी हसन, आगाह कीजिएगा, इजलास में मज़ीद कौन कौन से फैसले किए गए हैं? देखिए, कमिश्नर कराची के ऑफिस में आला सतह का इजलास हुआ है, जिसकी अंदरूनी कहानी सामने आई है। इजलास में फाज पाकिस्तान की इंजीनियरिंग टीम समेत NIT इंजीनियरिंग एक्सपर्ट्स ने भी शिरकत की थी। इजलास में FLO, SDPA, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, DCC, AC फिरोजाबाद, रेंजर्स और पुलिस के अफसरान थे, वो शामिल थे। इजलास 1 घंटे से ज्यादा वक्त तक जो है वो जारी रहा। उसके अलावा पाकिस्तान में डेटोनेशन ऑपरेशन की सहूलत मौजूद होने का एतराफ़ हुआ है, लेकिन वो सिर्फ पहाड़ों के लिए इस्तेमाल की जाती है। डेटोनेशन ब्लास्ट का इस्तेमाल ज्यादातर पहाड़ी इलाकों में होता है, ऐसा बताया गया इजलास के दौरान। और डेटोनेशन ब्लास्ट अगर किया गया तो बराबर और करीबी इमारतों को जो है वो नुकसान पहुंच सकता है। इजलास में ब्रीफिंग के दौरान ये तमाम तर बातें जो है वो जेर बहस रही। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हसन अब्बास। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर शुराए फैसल और शुराए कायदीन के संग पर कायम नस्ला टावर को मिसमार करने के हुक्म पर ज़िले इंतजामिया ने 27 अक्टूबर तक रिहायशियों को खाली करने का नोटिस दे दिया। सुबह सुई सौदर्न गैस ने अपने कनेक्शन मुनक़ता कर दिए, जिसके बाद के इलेक्ट्रिक ने बिजली और वाटर एंड सेवरेज बोर्ड ने पानी की फराहमी मुअत्तल की। मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र नेस्ला टावर के रिहायशियों ने घरों को छोड़कर बाहर सड़क पर एहतजाज शुरू कर दिया। ताहम किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निमटने के लिए पुलिस की नफरी भी तैनात रही। जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईमुर रहमान भी इज़हार यकजहती के लिए नेस्ला टावर के मुतासरीन के पास पहुँचे। बोले, मकीनों को इनका मुआवजा दिलवाया जाए, क्योंकि अगर इमारत मिसमार कर दी गई तो कोई भी ऐसा निज़ाम मौजूद नहीं जो इन्हें इनका पैसा दिलवा सके। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप कम से कम इतना ज़रूर कर दें कि आपके फैसले के जो 2 हिस्से मौजूद हैं, उन हिस्सों में से पहले हिस्से पर पहले अमल दरामद करवाएं। और जब आप ये कहते हैं कि इनको कंपनसेशन मिलनी चाहिए मार्केट वैल्यू के मुताबिक, तो फिर जो इंतज़ामिया इस वक्त वो सलूक कर रही है, मुझे कहना नहीं चाहिए, तारीख़ इस्लाम का बहुत बड़ा वाक़या है, एहतराम उसमें सामने आता है, करबला का वाक़या। आबाद के चेयरमैन मोहसिन शेखानी भी नेस्ला टावर के मुतासरीन की हिमायत में बोल पड़े। कहा, NOC देने वालों को भी एहतसाब के कटहरे में लाया जाए। पूरे पाकिस्तान में आज तक किसी को कहाँ मिल सकता है बाद में, तो आप इनको अगर इनके हक नहीं दिलवाएंगे तो कैसे जाएंगे। हम तो कह रहे हैं कि अगर कोई भी गलत है उनमें आप बंद कर दें, वो बिल्डर गलत है तो भी बंद करें, नहीं है तो कम से कम सिंधी मुस्लिम सोसाइटी और जिन इदारों ने अप्रूव किया उनको तो पूछें। आप जब तक पूछेंगे नहीं, जब तक आपको पता कैसे चलेगा। तो ये मैं कहता हूँ कि हम लोग खड़े हुए हैं साथ। अगर कोई भी चीज़ है तो हम बिल्कुल कंडेम भी करते हैं और इनके साथ आखिर दम तक खड़े रहेंगे जब तक इनका मसला हल नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से नेस्ला टावर को 7 यौम में जमी बोझ करने का हुक्म दिया गया है। इस मोहलत के पहले रोज बात यूटिलिटी कनेक्शंस मुनक़ता करने से आगे न बढ़ सकी। कैमरा टीम अहमर और इमरान खान के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। नेस्ला टावर के रिहायशियों के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए। PTI रहनुमा खुर्रमशेर जमान कहते हैं, रिहायशियों का कोई कसूर नहीं है, लोगों ने खून पसीने से जमा किए हुए पैसे से घर खरीदे हैं। बेचकर कुछ लोगों ने उधार लेकर अपने घरों को ख़रीदा है, और हर शख्स की ज़िंदगी में यही ख्वाहिश होती है कि जब वो काम करता है, मेहनत करता है, तो कम से कम अपने बच्चों के लिए वो एक घर बना ले। घर मुकम्मल होने के बाद जब आके वो यहाँ पे रहता है तो अब ये पता चलता है कि इस बिल्डिंग का जो कुछ हिस्सा है
वो शायद कोई इलीगल प्लॉट था या वो कोई सर्विस रोड था जिस पे बन गया है। तो हमने चीफ़ जस्टिस साहब आपसे पहले भी गुजारिश की थी और आज हम एक दफ़ा वापस चीफ़ जस्टिस साहब आपसे गुजारिश कर रहे हैं कि जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं, जिन्होंने अपनी खून पसीने की मेहनत से घर ख़रीदा है, उनका इसमें क्या कसूर है। आज जब ये घर आप गिराने जा रहे हैं तो इन लोगों का क्या कसूर है चीफ़ जस्टिस साहब। हम आपसे सिर्फ ये गुजारिश करते हैं कि कोई अगर आप स्टैंडर्ड सेट करना चाहते हैं, कोई एग्ज़ाम्पल सेट करना चाहते हैं, तो उसके ऊपर यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनके साथ ये जुल्म जो हो रहा है, ये थोड़ी सी गुजारिश के साथ नाइंसाफ़ी हो जाएगी। जो यहाँ के रिहायशी हैं वो ये चाहते हैं कि आज का जो रेट है उस रेट के हिसाब से इनको पैसे दे दिए जाएं। वो पैसे किस तरीके से मिलेंगे चीफ़ जस्टिस साहब, इसका जो तयन है वो आप ख़ुद कर लीजिए कि किसने पैसे देने हैं। नस्ला टावर आबाद है, बच्चे बच्चियां बुजुर्ग रह रहे हैं जिन्होंने अपनी जमा पूंजी देकर अपार्टमेंट ख़रीदा, उनका क्या कसूर है। के रिहायशियों ने जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं, क्या वो यहाँ के सरकारी इदारों के थे या नहीं थे, उनके मंजूर शुदा थे या नहीं थे, क्या जो NOC दिए गए वो असली थे या जाली थे, ये देखा जाए। उन अफसरान से, उन वज़रा से, उन सारे के सारे अवामी नुमाइंदों या एहलकारों से जिनके दस्तखत हैं, उनसे जवाब तलब किया जाए। और अगर ये माली नुकसान भी है सरकारी ख़जाने का, तो उन लोगों की जेबों से पूरा किया जाए, बजाय इसके कि जिन लोगों ने अपनी जमा पूंजी देकर यहाँ कराची के एक निस्बतन आसूदा हाल इलाके में अपार्टमेंट ख़रीदा, सरकारी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देखने के बाद कि सरकार को इस पर कोई एतराज़ नहीं है, उनका क्या कसूर है। महंगाई में इजाफे की रफ्तार ने अवाम की क़ुव्वत ख़रीद भी कम कर दी है। गुज़िश्ता 3 साल के दौरान होने वाली महंगाई के तनासुब से मजदूर की आमदनी में इजाफे की बजाय कमी वाक़ हुई। 3 साल में महंगाई ₹851 है। कराची वालों के लिए बुरी खबर, नेपरा ने फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस की मद में जुलाई के बिलों में 69 पैसे पर यूनिट इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में कराची वालों पर बोझ डाल दिया गया है। नेपरा ने KLHP के जुलाई के फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में 69 पैसे पर यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। अथॉरिटी ने 2 सितंबर को FCA पर अवामी समाअत की थी। फैसले का इतलाक सिर्फ नवंबर के महीने के बिलों पर होगा। शहर कायद में महंगाई ने तेल और घी की कीमतों को पर लगा दिए हैं। ब्रांडेड कंपनियों का घी और तेल एक हफ्ते में 40 रुपये तक और खुला तेल 20 रुपये तक महंगा हुआ है।
कराची रिटेलर्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी फरीद कुरैशी के मुताबिक डॉलर की कदर में इजाफे और आलमी मार्केट में पाम ऑयल की कीमतों में तेज़ी के नतीजे में मकामी सतह पर तेल और घी बनाने वाली कंपनियों और मैन्युफैक्चरर्स ने कीमतों में इजाफा कर दिया। ब्रांडेड कंपनियों का फ़ी लीटर तेल और फ़ी किलो घी 430 रुपये तक पहुँच गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से आवाम के साथ पेट्रोल पंप मालिकान की मुश्किलात में भी इजाफा हुआ। हुकूमत से फ़ी लीटर पेट्रोल की फ़रोख्त पर मुनाफे की शरह बढ़ाने का मुतालबा कर दिया। पेट्रोल पंप मालिकान ने पेट्रोल की फ़रोख्त में मुनाफा बढ़ाने का मुतालबा कर दिया। ऑल पाकिस्तान पेट्रोलियम रिटेलर्स एसोसिएशन के रहनुमाओं का कहना है कि फ़ी लीटर पेट्रोल की फ़रोख्त पर 3 रुपए 91 पैसे का मुनाफा मिलता है, जो बढ़ते अखराजात के सबब नाकाफ़ी है। उन्होंने फ़ी लीटर मुनाफा बढ़ाकर 5 से 6 रुपए करने की अपील की है। साथ ही खबरदार किया कि अगर ऐसा ना किया गया तो 5 नवम्बर को मुल्क भर के तमाम पेट्रोल पंप एहतजाजन बंद कर देंगे। कि हमारे लिए कारोबार करना नामुमकिन हो गया और हमारी अगर ये रिक्वेस्ट यही थी मिनिस्ट्री से कि ये अगर हमारी कमीशन नहीं बढ़ाई तो हम इसके लिए फोर्सफुली हड़ताल पे जाएंगे, क्योंकि हमारे को जब कारोबार में नुकसान हो रहा होगा तो नुकसान करके हमारे को क्या फ़ायदा। इसी सिलसिले में हम 5 तारीख को हड़ताल करने जा रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में स्ट्राइक होगी। हमने बारहा गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की है कि जी इसको आप जो है इन्फ्लेशन के साथ कनेक्ट कर दें, इन्फ्लेशन के साथ कनेक्ट करके, और इसको जो ना जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़े उसी हिसाब से हमारी कमीशन में रेज़ आए। CNG की कीमतों में नुमाया इजाफे और आए रोज गैस बंदिश के बायस मुल्क के मुतादिद CNG स्टेशन पहले ही माशी तौर पर मुश्किलात का शिकार हो रहे हैं। ऐसे में पेट्रोल रिटेलर्स की जानिब से बढ़ते अखराजात के सबब पेट्रोल मुनाफे में इजाफे का मुतालबा इसकी कीमत मजीद बढ़ा देगा। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में लार्जर बेंच ने अहम केसेस से मुतल्लिक अहम फैसले किए। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में लार्जर बेंच ने अहम केसेस की समाअत की। अदालत ने अहम केसेस से मुताल्लिक अहम फैसले किए। सिविल एविएशन को जमीनों पर शादी हॉल्स खत्म करने का हुक्म दे दिया गया, जबकि दीगर कमर्शियल सरगर्मियों से भी रोक दिया गया। अदालत ने कहा कि CAA अपनी अराजी पर सिविल एविएशन से मुताल्लिक ही काम करे। शादी हॉल चलाना सिविल एविएशन का काम नहीं। मिलिट्री लैंड पर कायम शादी हॉल्स मस्मार करने के केस में रशीद ए रिजवी एडवोकेट ने बताया, कोर्ट के हुक्म पर ग्लोबल मार्क शादी हॉल को मस्मार कर दिया गया। हुक्म के खिलाफ दरख्वास्त वापस लेने पर केस खारिज कर दिया गया। रेलवे अराजी पर कायम तिजोरी हाइट्स को सील करने और तहवील में लेने का केस भी नजरसानी की अपील वापस लेने पर खारिज कर दिया गया, जबकि मरकजी केस में अदालत समाअत जुमेरात के लिए मुलतवी कर दी गई। वेस्ट पुलिस ने सुपरमार्ट और लेबॉरेटरीज में लूटमार की वारदातों में मुलविस मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान शॉपिंग बैग में असलहा रखकर वारदातों के लिए दुकान, मार्ट और लेबॉरेटरी में दाखिल होते थे। तफसीलात जानते हैं जावेद कायम खानी से। जिला वेस्ट पुलिस की बड़ी कार्रवाई और कार्रवाई के अंदर मुलजिमान के ऐसे गैंग को गिरफ्तार किया गया जो कि ऐसी दुकानों पर, ऐसे मार्ट्स पर वारदात किया करते थे। दूध की दुकान, लेबॉर्ट्री या सुपर मार्ट जो उन पर वारदात करते थे असले के जोर पे, और नगदी जो रकम होती थी उससे छीन लूट कर जो है फरार होने में कामयाब हो जाते थे। CCTV फुटेज सामने आई। औरंगी टाउन की 3 ऐसी वारदातें जिनकी CCTV सामने आई और तीनों के अंदर उन्हीं मुलजिमान को बाज़ाब्ता तौर पर देखा जा सकता है। उन तीनों वारदात में मुलजिमान की निशानदेही पर इंटेलिजेंस बेस कार्रवाई करते हुए औरंगी टाउन पुलिस ने 2 मुलजिमान को गिरफ्तार किया और दोनों के कब्जे से असला और दीगर सामान भी बरामद किया। लेकिन यहाँ पर मौजूद जो है औरंगी टाउन के SHO आजम से जानते हैं। आजम साहब, मुझे बताइएगा कि मजीद क्या है, अब्दुल वहाब और राशिद जो इससे पहले भी कितने मुलजिमान पर यह मुश्तमिल गिरोह है और कहाँ कहाँ इनकी इंपॉर्टेंट वारदातें इन्होंने की थी जहाँ से इन्होंने ज़्यादा लोगों को नुकसान पहुँचाया था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 4 मुलजमान का एक गैंग है। इन ग्रुप ने जो है हमारे यहाँ वारदात औरंगी टाउन के इलाके में जो है शुरू में स्टार्ट किया डाउ लेब में ये जाके इनका मुख्तलिफ तरीक़ेकार होता था। 2 ये लोग अंदर जाते थे और ये अपने शॉपर बैग होता था जिसमें ये पिस्टल रखते थे। अंदर जाके लोग समझते थे कि ये टेस्ट के लिए आए। अंदर जाके एक गेट पे खड़ा हो जाता था, बाहर 2 अंदर जाके शॉपर से पिस्टल निकाल के अंदर लोगों को लूट मार करते थे और निकल जाते। तो ये CCTV से इस तरह डाउ लेब हो गया, एक शमीम लेब हो गया, वहाँ पे इन्होंने वारदातें की। मुलजिमान के दीगर जो साथी हैं उनको भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा और ये औरंगी टाउन ही नहीं बल्कि शहर के तमाम ज़िलों के अंदर इनके खिलाफ मुकदमात हैं और ये दुकानों में, लैब्स में और ऐसी जगहों को निशाना बनाता है। बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए। मंगू पीर में पानी चोरों का City 21 की टीम पर तशद्दुद। रिपोर्टर्स वलद जाफरी और कैमरामैन को असलहे के जोर पर अगवा किया और तशद्दुद का निशाना बनाया।
पानी चोरी की कवरेज पर मंगो पीर में मुल्जिमान का सिटी 21 की टीम पर तशद्दुद। पुलिस पीर के रोज सहाफी सहूलत जाफरी और कैमरामैन पर तशद्दुद करने वाले मरकजी मुल्जिम को गिरफ्तार न कर सकी। तर्जुमान कराची पुलिस के मुताबिक मंगो पीर पुलिस ने वाक़े में मुलव्विस 3 मुल्जिमान हिदायतुल्लाह, आबिद और आरिफ को गिरफ्तार कर लिया है। पीर के रोज रिपोर्टर सहूलत जाफरी अपनी टीम के हमरा मंगो पीर रमजान गोट में कायम गैर कानूनी हाइड्रेंट की कवरेज के लिए पहुंचे थे। पुलिस के मुताबिक शरपसंद अनासिर की जानिब से सहाफी और उनकी टीम को मुजरिमाना हमले और अगवा की कोशिश का सामना करना पड़ा। दूसरी जानिब रिपोर्टर सहूलत जाफरी के मुताबिक गैर कानूनी हाइड्रेंट माफिया के कारिंदों ने इन्हें और उनकी टीम को असले के जोर पर अगवा किया और तशद्दुद का निशाना बनाया। वो बामुश्किल अपनी जान बचाकर निकले और मुताल्लिका थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। ताहम पुलिस की जानिब से फौरी तौर पर कोई कार्रवाई नहीं की गई और मरकजी मुल्जिम को ताहाल गिरफ्तार नहीं किया जा सका। एक शहर कायद में CNG स्टेशन खुलते ही रिक्शा टैक्सी ड्राइवर्स की परेशानी भी कम हो गई, जबकि 10 रोज बंदी से उनका रोजगार भी शदीद मुतासिर हुआ था। गैस बहरान पर बंद होने वाले CNG स्टेशन खुले, रिक्शा टैक्सी ड्राइवर भी रोजगार के लिए निकल आए। गैस बंदिश से परेशान CNG सार्फिन ने हुकूमत से CNG की पूरे हफ्ते फराहमी यकीनी बनाने की अपील कर दी। बोले मजदूर और गरीब तबके पर भी तवज्जो दी जाए। बहुत परेशानियाँ हो गई हैं, CNG भी 180 रुपये किलो हो गई है, पेट्रोल भी इतना महंगाई, दिन बर दिन महंगाई होती जा रही है। कुछ चाहिए वज़ीर आज़म को कुछ करना। बोला तो बहुत कुछ है हुकूमत ने, हो रहा तो कुछ नहीं है यार। ये तो फिर गैस है, ऐसे तो बहुत कुछ बोले, हो रहा तो कुछ नहीं है, बस गरीब आदमी मर रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। CNG ना होने की वजह से बहुत ज़्यादा मुश्किलात थी। हम जो अपनी गाड़ी चलाते हैं, जो CNG डलाते थे, जो पैसे हमें 400-500 रुपये बचाया करते थे, अपने बच्चों के लिए कुछ ले जाते थे, फ्रूट वगैरह, ये वो चीज़ें, दूध वगैरह, बाखुदा यकीन करें कि वो भी नहीं ले जा सक रहे, क्योंकि वो इसमें जा रहे हैं, पैसे पेट्रोल की मद में जा रहे हैं, तो गरीबों की ज़िंदगी बड़ी तंग करी हुई है। कराची समेत सिंध भर में गैस प्रेशर में कमी के बायस 10 रोज के लिए CNG स्टेशन को गैस की फराहमी मुअत्तल कर रखी थी। कैमरामैन आकिब नकवी के हमरा हबीब खान, सिटी 21। पाकिस्तान रेलवे का ट्रेनों के किरायों में इजाफे का ऐलान कर दिया। इतलाक 5 नवंबर से होगा। अवाम ने इजाफा मुस्तरद कर दिया। महकमा रेलवे के मुताबिक किरायों में इजाफा पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतों के बायस किया गया है। महंगाई की चक्की में पिसते अवाम पर हुकूमत का एक और सितम। मुसाफिर ट्रेनों के किरायों में 10% इजाफा। रेलवे से सफ़र करने वाले मुसाफिरों ने किरायों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। रेलवे तर्जुमान के मुताबिक रेलवे ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने पर किराया बढ़ाने के हवाले से कमेटी तश्कील दी थी। कमेटी ने 15% किराए बढ़ाने की तजवीज़ दी थी। ताहम रेलवेज ने फ्रेट ट्रेनों का किराया 5%, मुसाफिर ट्रेनों का 10% बढ़ाया गया। इधर मुसाफिरों ने किराया बढ़ने पर शदीद बरहमी का इजहार किया और कहा कि महंगाई ने पहले ही कमर तोड़ रखी है। हुकूमत आवाम को रिलीफ देने के बजाय मुश्किलात से दो चार कर रही है। वो तो ज़्यादा ही आगे ये जो चीज़ें हैं, रेट आटे चीनी हर काम का तो बढ़ गया, आगे ही मुश्किल से गुजारे हो रहे हैं। क्योंकि एक आम इंसान है ना, तो उसके लिए पहले ही ऑलरेडी इतनी महंगाई हो चुकी है। पेट्रोल बढ़ गया, आपका राशन बढ़ गया, हर चीज़ बढ़ गया। अभी ये किराया भी बढ़ा देंगे तो गरीब बंदा तो पहले पिसा हुआ और पिस जाएगा। नहीं होना चाहिए, गरीब लोग हैं, उनसे ये अपील है, किराए कम से कम होने चाहिए। एक ये रेलवे जो है ये आवाम के लिए बड़ा सहारा है। मुसाफिरों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि किरायों में इजाफे का फैसला फिलफौर वापस लिया जाए ताकि लोग रेल जैसी सस्ती सवारी का सफ़र कर सकें। आर्टिस्ट कौंसिल में ख़वातीन के लिए महफिल मिलाद का अहतमाम किया गया है, जिसमें हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुलहाए अकीदत पेश किए गए। महफिल मिलाद में मारूफ खातून नात ख्वां और स्कॉलर्स की बड़ी तादाद ने शिरकत की है। महफिल मिलाद की मेज़बानी के फ़राइज़ आर्टिस्ट कौंसिल गोवर्निंग बॉडी के रुकन नुसरत हारिस ने अंजाम दिए।